हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGव्यापा में। देखिए, आज का हमारा जो क्लास है ये आपका छात्रावास अधीक्षक भर्ती का जो मैथ्स का है ना। हम लोग पिछले टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे? औसत। तो औसत का आज भाग 2 है। भाग 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है। आप जाएंगे उस वीडियो को देखें, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, और औसत से जिस तरीके का प्रश्न आपसे CGव्यापा में जिस पैटर्न में पूछा जाता है, मैंने पूरा कोशिश किया है कि उस पैटर्न को मैं मेंटेन करूं और उसी तरीके से प्रश्न आपके लिए लाऊं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक, ये आपका पहला प्रश्न है। देखिए, मैथ्स में प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, फिर उसको आप समझें कि प्रश्न पूछा क्या रहा है ना, और आपको प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न में दिया क्या हुआ है और आपको है ना निकालने क्या है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए। देखिए, प्रश्न में आपसे पूछा गया है, किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत दैनिक वेतन जो है 150 रुपये है। ठीक, अधिकारी वर्ग का औसत दैनिक वेतन 450 रुपये है। गैर अधिकारी वर्ग का औसत दैनिक वेतन जो है 80 रुपये है। यदि अधिकारियों की संख्या 14 है तो गैर अधिकारियों की संख्या आपको बतानी है। देखिए, एक फैक्ट्री है जहाँ सभी कर्मचारी काम करते हैं। अब कर्मचारी के अंतर्गत अधिकारी और जो है ना, जो अधिकारी वर्ग नहीं है वो दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अधिकारी का औसत वेतन कितना दिया है 450 और उनकी संख्या बताई गई है 14। और जो अधिकारी वर्ग इसमें नहीं है उनका जो औसत दैनिक वेतन वो कितना है 80 रुपये है और उनकी संख्या हमें निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा। ठीक, तो सभी कर्मचारियों की औसत दैनिक वेतन 150 रुपये है। इस प्रश्न को मैं कोशिश करूंगा आपको 2-3 मेथड से बताऊं। ठीक है ना, कितने? तो 2-3 मेथड से। पहला मेथड ये है, देखिएगा, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 150 है, तो बीच में आप 150 ले लेंगे। अब यहाँ से आपको एलिगेशन लगाने हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बोला गया है अधिकारी वर्ग का औसत दैनिक वेतन 450 रुपये है। ये सभी, ये क्या है? सभी कर्मचारियों का औसत दैनिक वेतन है। और इसके बाद बोला गया है अधिकारी वर्ग का। ठीक है, अधिकारी वर्ग का दैनिक औसत वेतन दैनिक वेतन है ना कितना है? तो 450 रुपये है औसत दैनिक वेतन। और जो गैर अधिकारी वर्ग है, ठीक है, इनका दैनिक औसत वेतन कितना है? तो 80 है। अब यहाँ से आप इस क्या करिएगा, ये 150 है और इसमें 80, यहाँ पे क्या करिएगा आप 150 में 80 घटाइए, ये कितना हो गया आपके पास? 70। उसी प्रकार यहाँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे चीजें समझिए आप। ठीक, और ये 150 है और 450। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का बीच का आप डिफरेंस निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 300। ठीक, या इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, 450 माइनस 150। ठीक है, ये कितना है? 450 है और ये 150 है, मतलब कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, अब एक शून्य इस साइड का, एक शून्य इस साइड का करते हैं। ठीक, दोनों कट कर दीजिए आप। उसके बाद यदि अधिकारियों की संख्या 14 दी गई, लेकिन यहाँ पे तो हमें 7 मिल रहा है, लेकिन बताया कि आगे एक्चुअल में 14 है, तो 7 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो आपको 14 मिल जाएगा। उसी प्रकार ये 30 है, 30 में आप 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ आपको 60 मिल जाएगा। ठीक है, और यही 60 जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही आपका उत्तर है। ठीक, यही 60 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही आपका उत्तर है। ये आपका पहला टाइप हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है आपका पहला टाइप हो गया। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग बेसिक मेथड से समझते हैं। ठीक, चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग बेसिक मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए जो कर्मचारियों की कुल संख्या है ना, ठीक है, मान लीजिए कर्मचारियों की कुल संख्या आप ले लीजिएगा x। ठीक है, x ले लीजिएगा, और इसमें अधिकारी कितने हैं? ठीक है, इसमें अधिकारियों की संख्या कितनी है? ये दिया है 14। और गैर अधिकारी कितने हो जाएंगे? तो ये तो हमें निकालने हैं, है ना। गैर अधिकारी कितने हो जाएंगे तो ये निकालने हैं। इसका मतलब कुल x थे, x में से 14 आपके क्या हो गए? अधिकारी हो गए। ठीक है, तो x में 14 हम लोग घटा देंगे तो गैर अधिकारी निकल जाएगा।
इतना चीज यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए अधिकारियों का औसत वेतन कितना दिया हुआ है 450, तो 14 का आप 450 से गुणा करिए। ठीक है, 14 का आप 450 से पहले गुणा करेंगे। ठीक, ये देखिए ये 14 का 450 से आप गुणा करेंगे, ये क्या है आपके अधिकारी हैं। गैर अधिकारी कितने हो गए x माइनस 14, और इनका आपका दैनिक औसत वेतन 80 रुपये है और इनका, ठीक है। अब इनके पास कुल अधिकारी कितना है x, ठीक है। कुल कितना है तो अधिकारी x है, और कुल अधिकारियों को जो औसत दैनिक वेतन है वो कितना है 150 है, तो इसमें 150 को गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये कुल अधिकारियों का औसत वेतन है और ये आपका अधिकारी और गैर अधिकारी दोनों को जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 14 का गुणा आप इससे कीजिए, 14 शून्य शून्य हो गया, 14 पंचे 70 की शून्य और 7 और 14 चौक 56 और 7 63, ये हो गया। अब 80 का x से गुणा करिए 80x हो जाएगा, और ये देखिए शून्य का शून्य हो गया, 8 चौक 32 का 2 और 3 8 1 मार 3 11 है ना, 14 112 होता है, और ये आपका आ गया 150x। यहाँ तक सही हुआ? अब देखिए ये 6300 है और ये 1120, ठीक है। इन दोनों के को घटा दीजिए, है ना, ये 0 हो जाएगा, 10 में 2 गया तो 8, हासिल 1, 3 में 2 गया तो 1, और ये आपका 5180, ठीक है। और ये 80x है, इस तरफ जाके 80x, तो ये कितना हो जाएगा 70x। ठीक है, तो ये देखिए 5180 और ये किसके बराबर है 70x के, तो एक शून्य ये कट करिए, एक शून्य करिए। अब यहाँ कटाने की कोशिश कीजिए, 7 एकम 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, तो x की वैल्यू कितना आ गया 74। तो कुल अधिकारियों की संख्या कितनी हो गई 74 है, और हमें गैर अधिकारी की निकालनी थी, तो गैर अधिकारी का यहाँ क्या है x माइनस 14, ये क्या है गैर अधिकारी का है ना, x माइनस जो 14 है ये गैर अधिकारी का है, तो इसमें x की जगह आप कितना रख देंगे 74 रख देंगे, और 14 आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 60, यही 60 आपका आंसर है ना, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, या चलिए इसी प्रश्न को एक तीसरे मेथड से भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रश्न को मैं एक तीसरे मेथड से भी आपको बता रहा हूँ। ठीक, देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, संख्या। ठीक है, संख्या को मान लीजिए आप n, ठीक, संख्या को मान लीजिएगा n1, ये कितना है 14 है। ठीक, संख्या n2 ये हमें निकालने हैं, है ना, ये अधिकारी की संख्या गैर अधिकारी की संख्या, ये कितना ये हमें निकालने हैं। ठीक, और इसमें x1 मान लीजिए आपका जो दोनों का औसत है ये 450 है, x2 आपका, ठीक है, देखिए x1 ले लीजिए आप किसका 450, ये अधिकारी वर्ग का औसत है। ठीक है, x2 आपका 80, ये गैर अधिकारी वर्ग का औसत है, और x की वैल्यू रख दीजिए आप कितना 150। इसके बाद मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूला में आप वैल्यू पुट ऑन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 और बटा में n1 प्लस n2, और एक इसके बराबर है x के। यहाँ से आप इन सभी वैल्यू को पुट ऑन करेंगे और सॉल्व करेंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए ये आपका दूसरा प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। देखिएगा 13 संख्याओं का औसत दिया है 50, ठीक, और यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 है, तो हमें सातवीं संख्या बतानी है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 13 संख्याओं का औसत दिया हुआ है ना, ये जो 13 संख्याओं का औसत दिया 50, ठीक, तो 13 संख्याओं का औसत 50 दिया है, तो 13 गुणित 50 करेंगे तो 13 संख्या का कुल योग निकल जाएगा, ये आपका आएगा 650। ठीक, उसी प्रकार प्रथम 7 संख्याओं का औसत दिया है 45, तो इनका कुल योग निकाल लीजिए, 7 पंजे 35 की 5, 3 7 चौक 28, 3 31, 315। फिर अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 दिया है। ठीक है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 दिया है, और इसका योग निकालेंगे 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35, 3 38। यहाँ कुल संख्या कितनी दिया है 13, और यहाँ प्रथम है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इन पूरे के पूरे 13 संख्याओं का औसत दिया है 50, इसमें 3 3 6 1 7, इस प्रथम 7 संख्या का दिया है 45, और इस अंतिम 7 संख्या का दिया है कितना तो 55। ठीक है, तो 13 संख्या कुल संख्या थी, प्रथम 7 और अंतिम 7, ये कितना हो गया टोटल 14,
है ना, और 14 संख्या में इतना 5 5 10 हो गया, हासिल है। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, जोड़ोगे। यहाँ पे 8 2 10 के शून्य हो जाएगा, फिर हाथ में एक, ये आ जाएगा आपका 700। ये आ गया आपका कितना, तो देखिएगा 700। ठीक है, अब इनके बीच देखिएगा डिफरेंस निकालिए इन दोनों के बीच। ठीक है, तो क्या सातवीं संख्या है ना, तो जो एक निकलेगा वो सातवीं संख्या का रहेगा, और यहाँ पे 700 और माइनस 650, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 50। तो सातवीं संख्या का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 50। सातवीं संख्या जो 50 है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी देखते हैं। देखिएगा, अब इसको मैं आपको वैल्यू मेथड से भी बताता हूँ। यहाँ पे n, n मतलब संख्या, ये कितना दिया हुआ है, तो याद रखिएगा 13 दिया हुआ है। उसी प्रकार n1 प्रथम है ना, n1 की मतलब ये संख्या है, पहले प्रथम संख्या बताया 7 संख्या, ये 7 आएगा। उसी प्रकार n2 अंतिम 7 संख्या, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे एक वैल्यू x लीजिए, x है ना, जो 13 संख्याओं के साथ है, कुल का x हो गया 50। उसी प्रकार यहाँ पे x1 दिया है कितना, 55, और x2 की वैल्यू हमें निकालनी है कितना होगा। इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ n1 x1 प्लस, ठीक है, सातवीं संख्या निकालने के लिए, ठीक, सातवीं संख्या निकालने के लिए n1 x1 प्लस n2 x2 फिर माइनस nx। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, और इस तरीके का प्रश्न आपसे पहले भी पूछा गया है ना सीजी व्याकरण के एग्जाम में। तो चलिए पढ़ते हैं और प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 33 है ना, 33 सेंटीग्रेड है। तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, तो बृहस्पतिवार का तापमान हमें बताने हैं। देखिए, सप्ताह के 7 दिन में पहले 3 दिन का तापमान जो है औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद अगले 3 दिन का औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सोमवार का तापमान हमें दिया है और बृहस्पतिवार का तापमान हमें निकालने हैं। तो देखिए इसको प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सोमवार, ठीक है, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, इनका औसत तापमान कितना दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन इनका हम लोग कुल योग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, इसका कुल योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कितना, तो 90 डिग्री। उसी प्रकार अगला देखिएगा, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है, इसका औसत तापमान कितना दिया है, 33, और कुल योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 डिग्री। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इसका कुल योग कितना आपको देखने को मिला, 90 डिग्री, और मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक, इसका कुल योग आपको कितना देखने को मिला है, तो ये 99। अब इस लाइन में आपको बताइए, यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री है, मतलब सोमवार का तापमान कितना है, 32 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे मंगलवार और बुधवार का निकल जाएगा 90 माइनस 32, ये कितना हो गया आपका, 58 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 32 ये कितना हो जाएगा आपका, 58 डिग्री, है ना, यही तो होगा। और उसके बाद अगला है आपका, ठीक, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है, ये कितना है, तो ये 99 है। हमारे पास मंगल और बुधवार का डाटा है कितना है, तो 58। मंगल और बुधवार कितना है, तो 58 है, और बृहस्पतिवार का हमें निकालने हैं, ये कितना हो गया, 99। तो बृहस्पतिवार का ही आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 99 और 58। ठीक है, तो ये 41 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके के प्रश्नों को आप इसी तरीके से बनाएंगे, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आता है। ठीक है, चलिए देखिए ये अगला प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है।
ठीक है, और इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक लड़का ने देखा कि 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो 20 संख्याओं का सही औसत आपको बताना है। देखिएगा, ये जो 20 संख्या है ना, इसका औसत 35 है, तो इसका आप योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 700। ठीक है, कितना? 700 हो गया। इसमें एक लड़का देख देख पाता है कि उसको 16 लेना था, है ना? लेकिन 16 के स्थान पे उसने गलती से कितना ले लिया है? ये लिया है 61। ये बोला कि ना 16 के स्थान पर 61 लिखने पर। ये 16 प्लस में है, लेना ये था, लिया कितना? 61, है ना? 16 उसको लेना था, लिया कितना? 61, तो इनका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 में 6 घटेगा तो 5, ठीक, और 6 में 2 घटेगा तो 4, 45। ठीक, तो ये 45 इसमें ज्यादा आ गया, तो इस 45 को सबसे पहले आप कम करो, तो ये कितना आ गया? 755। ठीक है, और 755 कितने का है? ये 20 का है। ये 20 संख्याओं का तो औसत है 35, है ना? तो 20 संख्याओं के अंतर्गत ही हमें निकालना था। अब 755 को क्या करेंगे? अब 20 से भाग करेंगे, तो देखिए 5 चौक 20, 5 एकम, 5 पंचे 25, 5 एकम। अब यहाँ पे 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, और 31 बचेगा, 7 कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, फिर 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। अच्छा, एक मिनट मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से आपका 32.75। ठीक है, इसको करके देखते हैं। ये कितना है? 755 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 20, इसको कर करिए पहले। 5 चौक 20, 5 एकम, 5 पंचे 25, 5 एकम। अब 151 है, इसको 4 से भाग करिए। 4 तिया 12, 31, 4 सत्ते 28, है ना? 3 है, जीरो करोगे 0, 4 सत्ते 28, फिर 2 और 4 पंचे 20। ठीक है, ये तो सही आ रहा है, 37.75। ठीक है, कितना? तो 37.75। देखिए हम लोगों ने कहीं पे कुछ मिस्टेक किया है क्या? यहाँ पे कैलकुलेशन भी देखिएगा तो इसको एक बार, ये 16 है और 61, है ना? इसमें एक बार करके देखता हूँ। ये हो गया आपका, कितना हो जाएगा? उसको 16 लेना था, 61 उसने लिया है, 11 में 6 गया 5, हासिल 45। यही आपका सही उत्तर होगा ना, 37.75। यहाँ प्रिंट मिस्टेक है कहीं पे। ठीक है, 37.75 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इस तरीके के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। देखिएगा, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9 पारी में कुछ रन बनाए। कितने रन बनाए इसके बारे में पता नहीं है, मान लो ये एक्स रन बनाए, तो है ना, मतलब एक्स के औसत से उसने रन बनाया तो 9x हो गया उसका कुल रन। तथा 10वीं पारी में 100 रन बनाकर उसने अपनी औसत रनों की संख्या में 8 रन की वृद्धि कर ली। तो 10 पारियों के अंत में उसकी औसत रन की संख्या क्या होगी, हमें बताने हैं। देखिएगा, क्रिकेट खिलाड़ी कोई है, मान लीजिए ऋषभ पंत है, उसने 9 पारियों में एक्स के औसत से रन बनाए। उसके बाद 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत में, है ना, जो एक्स औसत है उसमें 8 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 10वीं पारी के अंत में, है ना, उसके जो कुल औसत रन है वो हमें निकालने हैं। ठीक है, औसत रनों की जो कुल संख्या है वो हमें निकालने हैं, या नहीं नहीं, 10 पारियों के अंत में उसकी औसत रन की संख्या क्या थी। ठीक है, मतलब 10 पारियों के अंत में उसके औसत रन की संख्या क्या थी ये निकालना है, बेसिकली औसत ही निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है तो याद रखिएगा, औसत ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, देखिएगा आपके पहला लाइन में 9 पारियों का मान लीजिए इसने एक्स की औसत से रन बनाए, तो इसका गुणा करोगे तो 9x, इसका क्या हो जाएगा? 9 पारियों का रनों का कुल योग हो जाएगा। ठीक है, 9 पारियों में एक्स के औसत से रन बनाए तो इनका गुणा करोगे तो 9x इसका कुल रन हो जाएगा। उसके बाद ये 10वीं पारी में क्या करता है? 100 रन बनाता है। ठीक है, 10वीं पारी में क्या करता है? 100 रन बनाता है। देखिए, 9 पारियों में एक्स की औसत से 9x रन बनाया, उसके बाद 10वीं पारी में ये क्या करता है? 100 रन बनाता है, जिससे इसके औसत, जो औसत एक्स हम लोगों ने लिया है उसमें 8 रनों की वृद्धि हो जाती है। और कुल कितने पारियों में होती है? तो 10 पारियों में, है ना? 10 पारी के अंत में यही पूछा गया है। तो देखिए, ये 9x हो गया, ये 100 हो गया। अब 10 के यहाँ पे आप गुणा करोगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा। ठीक, अब x से x एक तरफ आके 9x और 10x 1x हो जाएगा, और ये इधर जाके 20 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 20।
मतलब जो 9 पारियों में उसने x से किसी के हिसाब से रन बनाए हैं, x के औसत से, वो x कितना था 20, मतलब 9 पारियों में 20 के औसत से उसने रन बनाए हैं। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या बोला गया, 10 पारियों के अंत में उसकी औसत रनों की संख्या, तो 10 पारी के अंत में उसका औसत रनों की संख्या में 8 रन की वृद्धि होती है ना? तो ये x की जगह 20 आ जाएगा और 8 रन की वृद्धि होती है, मतलब कितने रन की वृद्धि हो गई, 28। तो 10 पारियों के अंत में उसकी औसत रन की संख्या क्या थी, तो 28। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को आपको इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। ए, बी और सी, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट का इशू है, ये सी है, का औसत 11 है। सी, ठीक है, डी और ई, सी, डी और ई का औसत 17 है। ई छूट गया था ना, यहाँ पे ई है, ठीक है, और ई और एफ का औसत 22 है। ठीक है, ई और एफ का औसत 22 है, जबकि ई और सी का औसत 17 है। तो ए, बी, सी, डी, ई और एफ का औसत आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको बनाने कैसे हैं। यहाँ पे ए है, बी है और सी, इनका औसत 11 है, तो इनका कुल योग आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। उसी प्रकार सी है, डी है और ई, इनका औसत कितना है, 17 है, 17 है, कुल योग आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, ई और एफ, इनका औसत कितना है, तो 22 है, कुल योग आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। उसी प्रकार ई और सी, है ना, यहाँ पे प्रिंट में छूट गया था, ई और सी, इनका कुल औसत 17 है और इसको, है ना, कुल औसत 17 है, कुल योग आप निकालोगे 34 आ जाएगा। हमें सभी का क्या निकालने हैं, औसत निकालने हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, है ना, ई प्लस एफ, इन सभी का औसत निकालने हैं। तो ए बी सी का कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 33 दे दिया है। ठीक है, डी और ई, ठीक, डी के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है। ठीक, देखिए सी, डी, ई, एक मिनट, तो डी के बारे में हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? देखिएगा यहाँ पे, देखिए ए बी सी का कितना दिया है, 33 दिया है, ई और एफ आपको 44, ई सी, ई और सी यहाँ पे है ना, इसको आप कोरिलेट कर पाएंगे। ई और सी के यहाँ पे कितना दिया है, 51 दिया है, और ई और सी कितना निकला है, 34। ई और सी 34 है और सी डी ई कितना है, 51 है, तो यहाँ डी हो गया। इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो आपको डी मिलेगा, और ये 51 माइनस 34, तो ये कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 17। ए बी सी कितना है, 33 है, डी का आपके पास 17 आ गया, और ई और एफ कितना है, 44 है। ठीक है, ई और एफ कितना है, 44 है, इसका वैल्यू है। लेकिन जब आप इसका औसत निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 का गुणा इनके साथ हो जाएगा, है ना? तो 33 और 17 कितना हो जाएगा आपका, 50। ठीक है, और कुछ डाटा छूट रहा है क्या हम लोगों से, ये डाटा तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है 44 वाला। ठीक है, ये डाटा तो हमारे पास इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। एक मिनट ना, ठीक है, मैं क्वेश्चन को, चलिए यहां से आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, ए बी सी, अब यहाँ पे आपका आ गया डी, ये हो गया ई और एफ। ठीक है, इनको, इनका हमें क्या निकालना है, तो औसत निकालने हैं। ए बी सी, ये कितना मिल गया हमें, 33 मिल गया है। उसके बाद हमें डी देखने हैं, तो डी सिर्फ यहाँ पर है, और डी के साथ ई और सी और ई और सी, ई और सी यहाँ पे 34 है ना, तो डी कितना हो जाएगा, 17 होगा, तभी ये क्या हो जाएगा, ढूंढ के 51 हो जाएगा। तो डी कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका चीजें की शायद क्लियर हुई होंगी आपको। उसके बाद डी के बाद है आपके पास ई और एफ। देखिए ई दोनों जगहों पे है ना, ई और एफ। ठीक है, ई और सी यहाँ पे 34 आ गया, तो यहाँ पे आपका, ठीक, यहाँ से आपका डी निकल गया है, यहाँ से ई निकल गया है।
ठीक, सारे डाटा तो अपने पास हैं यार, है ना। ए बी और सी का 33 हो गया, डी का आपके पास 17 हो गया, अभी निकाले है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसके बाद डी के बाद ई एफ, ठीक है, ई आपका वैल्यू कितना हो गया, ये 44 हो गया। ठीक, ई एफ का वैल्यू 44 हो गया। हाँ ठीक ठीक, सारा डाटा अपने पास आ गया है। अब इसको आप क्या करेंगे, जोड़े। 3317 कितना हो गया, 50, और 50 और 44 कितना हो जाएगा आपके पास, 94, यही होगा। ठीक है, सारा डाटा यहाँ पे हमारे पास है, और ये आपका 44। तो इसका हमें औसत निकालना है, तो 6 का गुणा आप इसका साथ करेंगे। ठीक है, ये औसत वैल्यू 94 है, अब कुल योग निकालेंगे। तो 6 चौक 24 की 4 हासिल आई 2, और 6 नहीं 54, और 54 2 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये इसका कुल योग कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब प्रश्न पढ़ते हैं, ए बी सी डी और एफ का औसत क्या होगा। हमें औसत योग नहीं, औसत पूछा गया है। तो जो 6 संख्या है ये, ए बी सी डी ई एफ, इसी का औसत, इसी 6 संख्याओं का औसत। तो 6 एकम 6, ठीक है, 6 पंचे 30। ठीक, अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ, समझिएगा। 6 कम 6 हो गया, ये 34 है, 6 पंचे 30 हो गया, और ये 4। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 15 से ही 4/6, और 2 दूने 2 तिया, तो ये क्या हो जाएगा, 15 से ही 2/3। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, क्या स्पेस थोड़ा सा कम हो जा रहा है, उस वजह से थोड़ा सा है ना मिसकंसेप्शन हो जा रहा है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखिएगा, बाकी चीजें सभी सही हैं। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे है, ये सी है, ठीक, ए और बी और सी, देखिए इनका औसत 11 है, तो इनका कुल योग आप निकालोगे तो ये 33 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपके पास सी डी और यहाँ ई आएगा। ठीक, सी डी और ई, इनका औसत कितना है, 17 है, कुल योग आप निकालोगे तो ये आपका इन क्या होना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई और एफ है, इनका औसत आपके पास 22 है, कुल योग आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो डाटा मिस है, इसके बारे में याद रखिए, ई और सी। ठीक है, ई और सी है, इनका कुल औसत 17 दिया है, लेकिन आप इसका योग निकालोगे तो ये आपको 34 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 34 मिल जाएगा। देखिए, ई और सी यहाँ भी है, ई और सी यहाँ भी है, तो यहाँ से डी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 17, यही आपका डी का वैल्यू है। क्लियर हुआ। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये है ना, कितने संख्या है, 6। इनका देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का 33 आ गया है, डी का हम लोगों ने अभी निकाला 17, और ई और एफ का वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे निकाले हुए हैं, कितना, 44। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 94। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न पूछा गया, ए बी सी डी डी और एफ का औसत क्या होगा, तो इसका हमें औसत निकालना है, इसी 6 संख्या का तो औसत होगा ये। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, और ये 4/6, तो ये 2 दूने 2 तिया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, देखिए आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ, है ना, पढ़ते रहो, और जितनी भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके के प्रश्न आपको पेपर को देखने को मिलेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, जहाँ मैथ्स से पूछे जाते हैं वहाँ इसी तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज का क्लास यहीं तक रखता हूँ, पढ़ते रहिए।